नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश चांडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। ट्राई सिटी में कोरोना का खौफ जारी, 601 नए मरीज। कैफे के 19 कर्मचारी भी पॉजिटिव किया गया सील। पंजाब में रैलियों पर रोक, शादी व संस्कार में जा सकेंगे सिर्फ 20 ही लोग। पंजाब व हरियाणा के निजी स्कूल फीस नहीं देने वाले स्टूडेंट्स का नहीं रोकेंगे रिजल्ट। हाई कोर्ट के नए आदेश, 6 किस्तों में ली जाएगी फीस। और धनास का ठेका 11.55 करोड़ व मौली जांगरा का 10 करोड़ 25 लाख में हुआ नीलाम। रिजर्व प्राइस से 9 गुना अधिक। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना का विस्फोट एक दफा फिर होने जा रहा है। जी हां, ट्राई सिटी में आज 601 नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस वर्ष सबसे अधिक है। आपको बता दें कि लापरवाही और प्रशासन की सख्ती के बावजूद कोरोना के मरीज घटते नहीं बन रहे। आज चंडीगढ़ में 214 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में मरने वालों की संख्या 360 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज 129 और मोहाली में 258 नए मामले आए हैं। अब तक ट्राई सिटी में कोरोना से 917 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 601 मरीज आने के बाद ट्राई सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। एक सेक्टर 26 के कैफे में भी इसी तरह का घटनाक्रम देखने को मिला, जहां स्टाफ के 19 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने हाई रॉक कैफे सेक्टर 20 को सील कर दिया गया। नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची थी और पूरे कैफे को सैनिटाइजर से वॉश किया गया, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया है। इस संबंध में प्रशासन ने भी कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्राई सिटी में चंडीगढ़ में भी लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में एक कैफे के 19 कर्मचारी एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित हार्ड रॉक कैफे के 19 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कैफे को तुरंत 48 घंटे के लिए सील कर दिया। निगम अधिकारियों के मुताबिक संक्रमित कर्मचारी पंजाब और हरियाणा के हैं। ऐसे में वहां के स्वास्थ्य विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना मामलों के बाद अब निगम की टीम भी जांच अभियान को और तेज करेगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कुछ सख्त कदम उठाए हैं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट अब सड़कों पर उतर आए हैं और मार्केटों में, सिनेमाघरों में, होटलों में और अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क पहने लोगों के चालान शुरू हो गए हैं। चालान की फीस भी अब 1000 रुपये रखी गई है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रशासन का सख्त आदेश है कि कोविड-19 की पालना नहीं करने वालों पर दफा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाए। कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है और यह सब नतीजा है हमारी लापरवाही का। अगर कोरोना के नए केस ऐसे ही आते रहे तो एक बार फिर से पिछले साल की तरह स्थिति हो जाएगी। इसे लेकर अब चंडीगढ़ प्रशासन सख्त हो गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी सिंह बदनौर ने सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी लोग कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करते उनके चालान काटे जाएं। इसको लेकर अब चंडीगढ़ के कई सेक्टरों और मार्केट में जाकर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने मुहिम चलानी शुरू कर दी है और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे और उनके चालान काटे जा रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की ग्रीन मार्केट में भी एसडीएम के आदेशों के अनुसार चालान काटे गए। ग्रीन मार्केट में काफी संख्या में लोग अभी भी हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे। इसको लेकर प्रशासन सख्त है और एसडीएम के आदेशों के अनुसार यहाँ पर भी भारी संख्या में चालान काटे गए। हम यहाँ पे अपनी टीम के साथ एसडीएम सेंट्रल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शन से मैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साथ में हूँ, तो हम यहाँ पे सेक्टर 22 में नियर शास्त्री मार्केट चलानिंग कर रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनके ऊपर हमारी निगाह रहती है और हम उनको कॉल करके चालान करते हैं। ये विदाउट मास्क का जो चलान है वो 1000 का है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो चलान है वो 500 का है और स्पिटिंग का भी चलान है। इसके अलावा अगर कोई चालान के लिए आर्गूमेंट्स करता है या नहीं पे करना चाहता तो उसके लिए अंडर सेक्शन 188 हम कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें अंडर सेक्शन 188 कार्रवाई होती है तो उनको जो हम पर्चा बना के पेश करेंगे तो
वहीं पे डिसाइड होएगा उनका। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वीरवार को भी कोरोना के 211 नए मामले सामने आए थे। अगर ऐसे ही कोरोना के मामले सामने आते रहे तो स्थिति बिगड़ती जाएगी। एहतियातन प्रशासन ने अब चालान और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बढ़ते कोरोना पेशेंट्स को देखते हुए पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू 9 बजे से लेकर 5 बजे तक शुरू कर दिया है। वहीं अब शादी और मरने पर सिर्फ 20 लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। वहीं सिनेमाघरों और मॉल्स में भी क्षमता से आधे लोग जा पाएंगे। मॉल्स में अब 100 से अधिक लोग एक समय में नहीं जा पाएंगे। वहीं सारी राजनीतिक रैलियों और धार्मिक समारोहों पर भी पंजाब में रोक लगा दी गई है। और क्या क्या गाइडलाइन जारी हुई हैं, आइए देखते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी मास्क पहनने का सख्ती से पालन करें और जीवन को बचाने के लिए अन्य सुरक्षा सावधानियों को भी अपनाएं। कैप्टन ने इस बात के भी संकेत दिए कि सर्वाधिक कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में कुछ और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पंजाब में सिनेमा हॉल में क्षमता से 50% लोगों की ही एंट्री होगी और मॉल में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं रह सकते। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 2 हफ्ते तक सोशल एक्टिविटी से दूरी बनाए रखें। 11 सबसे प्रभावित जिलों में अंतिम संस्कार व शादियों को छोड़कर सभी सामाजिक समारोह और संबंधी कार्यों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंतिम संस्कार व शादियों में अब सिर्फ 20 व्यक्तियों की ही उपस्थिति को आज्ञा दी जाएगी। कई और सख्त निर्णय भी पंजाब सरकार ने लिए हैं, जिसके तहत रोजाना की टेस्टिंग अब बढ़ाकर 35,000 कर दी जाएगी। नागरिकों को सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही दफ्तरों में आने के लिए उत्साहित किया जा सकेगा। कि भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਾਰੇ 31 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ 11 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਰਫਿਊ ਸਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ। ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਹਲੇ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ। पंजाब और हरियाणा के निजी स्कूलों में अब राजस्थान के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ही मान्य होंगे, जिसके तहत अब स्टूडेंट्स जो कि फीस नहीं दे पा रहे उनका रिजल्ट स्कूल नहीं रोकेगा। ना ही निजी स्कूल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के रोल नंबर ही फीस की वजह से रोक पाएंगे, ना ही उनकी ऑनलाइन क्लासें बंद करेंगे। उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश के लिए भी फीस बाधा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने जारी किए आदेशों में कहा है कि अगर पेरेंट्स चाहें तो स्कूल प्रबंधन को एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं ताकि वह उनकी फीसों की किस्तें बांध दे। हाईकोर्ट ने कहा है कि 6 किस्तों में भी अब फीस दी जा सकेगी। हालांकि यह आदेश अभी चंडीगढ़ में लागू नहीं होंगे क्योंकि इसमें इसका जिक्र नहीं है। कि ये जो मैटर था पहले काफ़ी टाइम से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग था, तो 1 अक्टूबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव शर्मा जी के डीबी ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें कहा था कि कोई भी स्कूल जो है वो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस उतनी ले सकते हैं जितनी कि उन्होंने क्लासेस लगाई हैं, और अगर किसी ने क्लासेस नहीं लगाई तो वो कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं चार्ज कर सकते। उसके साथ साथ डायरेक्शंस दी थी कि सारे जितने स्कूल्स हैं वो अपनी बैलेंस शीट्स जमा करवाएं। तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्कूल्स ने पंजाब के, उन्होंने चैलेंज किया था। तो उसमें 12 मार्च को वो केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन ऑर्डर इशू किया कि जो ऑर्डर उन्होंने राजस्थान वाले केस में स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में पास की थी डायरेक्शंस फरवरी में, वही सेम उस पर एप्लीकेबल होंगी। अब राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सबसे पहली है कि जो भी फ़ीस होगी 2019-20 में जो फ़ीस होगी वही सेम 2020-21 में रहेगी। कोई भी स्कूल मैनेजमेंट इन फ़ीस को बढ़ा नहीं सकते। उसके साथ साथ बच्चों को राहत में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बच्चे को
स्कूल या मैनेजमेंट निकाल नहीं सकती, चाहे वो फ़ीस डिपॉज़िट करवाएं या ना करवाएं, उसमें स्कूल से नहीं निकाल सकते। ना ही कोई रोल नंबर उनका रोका जा सकता है। 10th + 2 जो बोर्ड क्लासेस हैं उसमें रोल नंबर नहीं रोक सकते, और उनके रिज़ल्ट भी किसी के ना रोके जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। साथ ही पेरेंट्स के लिए जो थोड़ी राहत ये थी कि अगर कोई भी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है कि फ़ीस वो नहीं दे सकते, तो वो स्कूल को अप्रोच करें, स्कूल उन्हें सिंपैथेटिकली ट्रीट करेगा, उनकी जो रिक्वेस्ट होगी। और साथ ही जो फ़ीस जो पुरानी 2020-21 में पेंडिंग है, जो 2020-21 की फ़ीसें पेंडिंग है, वो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, जो कि मार्च 2021 से स्टार्ट होकर अगस्त 2021 तक लागू होंगी। चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट की ओर से चंडीगढ़ में ठेकों की नीलामी कर दी गई है। सबसे अधिक धनास का ठेका गया है, जो कि 11 करोड़ 55 लाख रुपए में बिका, जिसकी रिजर्व प्राइस 7 करोड़ 55 लाख रुपए रखी गई थी। वहीं मौली जांगरा का शराब का ठेका 10 करोड़ 25 लाख रुपए में बिका है, जिसकी रिजर्व प्राइस मात्र 1 करोड़ 70 लाख रुपए रखी गई थी। वहीं सेक्टर 61 का ठेका भी 10 करोड़ 5 लाख में बिका है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में शराब महंगी होना लगभग तय है। चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग की ओर से की गई ठेकों की नीलामी में धनास का ठेका सबसे अधिक बोली में नीलाम हुआ। धनास का ठेका 11.55 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है, जो कि अब तक की चंडीगढ़ की ठेकों की नीलामी की सबसे अधिक बोली है। इस ठेके का रिजर्व प्राइस 7.95 करोड़ रुपए रखा गया था। वहीं चंडीगढ़ के गांव मौली जागरा का शराब का ठेका 10 करोड़ 25 लाख रुपए में नीलाम हुआ है। इस शराब ठेके का रिजर्व प्राइस सबसे कम 1.70 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन बोली लगने के बाद ये 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं तीसरे नंबर पर सेक्टर 61 का ठेका रहा, जो 10 करोड़ 5 लाख रुपए में नीलाम हुआ। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। महिला दिवस पर कांग्रेस महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाने के मामले में महिला आयोग ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नोटिस का जवाब महिला आयोग को दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नोटिस के जवाब में मामले पर खेद जताते हुए माफी मांगी है, जिसके बाद अब ये मामला रफा दफा होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि महिला दिवस पर एक रैली के दौरान एक महिला ट्रैक्टर खींच रही थी। जी, हमने 11 तारीख को उनको नोटिस दिया था, जिसका जवाब उन्होंने 15 तारीख को दिया था। हमने 3 दिन के भीतर उनको मांगा था और समय सीमा पर उन्होंने जवाब दिया। जवाब से आयोग असंतुष्ट रहा कि और उसके तहत आयोग ने उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपना स्पष्टीकरण पहला जो नोटिस दिया था उसके दायरे में सीमित होकर हमें दे, जिसका जवाब उन्होंने आज हमारे हार्ड कॉपी मिली है और कल हमें इसकी सॉफ्ट कॉपी मिली थी। जो जवाब हमारे पास आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उस दिन विधानसभा के बाहर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च को, और जिसके जो ये पूरा वाकया हुआ और प्रोटेस्ट हुआ वो तेल की बढ़ती कीमतों और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर वो प्रोटेस्ट किया गया था, जो कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, संकेतात्मक प्रोटेस्ट था, और जिसमें महिला विधायक ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया उनके अपने ओवर एंथुजियाज्म में, जबकि उन्होंने उनको मना भी किया था। दूसरा उन्होंने ये लिखा कि यदि उन्होंने इस मंशा से ऐसा नहीं किया था कि महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, और उन्होंने सभी महिला विधायकों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हों, सभी से उन्होंने इस बात का खेद प्रकट किया है यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो। हमारे पहले नोटिस के प्रति उन्होंने लिखा है कि उसको अन्यथा ना लिया जाए उनके जवाब को, और वो आयोग का सम्मान करते हैं और इस सबको जानते मानते हुए वो इस बात का भी खेद प्रकट करते हैं कि हमने उनके बारे में इस प्रकार से हमने सेकंड नोटिस में जो हमने लिखा, तो ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, और वो चाहते हैं, उन्होंने आयोग से सिफारिश की है कि इस केस को दफ्तर दाखिल करके ड्रॉप कर दिया जाए और मामले को खत्म कर दिया जाए। अगर कोई महिला शादीशुदा पुरुष से शादी करती है जिससे पहले से 2 बच्चे हैं, तो उसे तीसरा बच्चा पैदा करने के समय मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। यह आदेश जारी हुए हैं एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से। जी हां, एक महिला ने याचिका दाखिल कर मैटरनिटी लीव मांगी थी, जिसका विवाह चंडीगढ़ के एक व्यक्ति के साथ हुआ था, जो कि पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। उससे उसके 2 बच्चे थे।
और अब याचिकाकर्ता भी मां बनी थी, जिसके बाद उसने मैटरनिटी लीव अप्लाई की थी, जिसे डिपार्टमेंट ने खारिज कर दिया था। पीजीआई द्वारा उसकी रिक्वेस्ट को इनकार किए जाने के बाद यह महिला कैट में गई थी, जहां कैट ने भी पीजीआई के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी उक्त महिला की याचिका खारिज कर दी। मोहाली जिला की बल्टाना पीर बाबा रोड पर देर शाम खरीदार बनकर आए स्नेचरों ने एक ज्वेलरी शॉप से 2 चेन और एक टॉपर्स छीन लिए और फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची थी और सीसीटीवी में कैद इस सारी घटना को पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से ले लिया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। बहरहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। मोहाली जिले के बल्टाना की पीर बाबा रोड पर देर शाम खरीदार बनकर आए स्नेचर ज्वेलरी की दुकान से सोने की एक अंगूठी और 2 चेन झपट कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर में हो रही वारदातों से दुकानदारों में दहशत का माहौल है। बल्टाना में सीमा ज्वेलरी शॉप में शातिर ढंग से पहुंचे स्नेचर्स में से एक युवक दुकान के बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बैठा था, जबकि दूसरा ग्राहक बनकर दुकान में घुसा। उस समय दुकान के अंदर दुकान मालिक चितरंजन मौजूद था। चितरंजन को एहसास नहीं हुआ कि ये लुटेरे हैं, हालांकि झपटमार के मुंह पर मास्क पहना हुआ था। स्नेचर ने दुकान से 2 सोने की चेन और एक अंगूठी दिखाने को कहा। चितरंजन ने सोने की 2 चेन और एक अंगूठी उसके सामने रखी और भाव बताया। इसी बीच चितरंजन का ध्यान दूसरी तरफ हो गया और 1 सेकंड का मौका पाकर स्नेचर तीनों चीजों को समेट कर बाहर निकल गया। इसके बाद वे बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसका इंतजार कर रहे साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। दुकान मालिक चितरंजन के अनुसार तीनों चीजों का वजन करीब 28 से 30 ग्राम बनता है, जिसकी कुल कीमत 1 लाख से ज्यादा है। इस घटना के बाद उसने पुलिस कंट्रोल पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस ने मौके का जायजा लिया। कल कस्टमर बन के एक लड़का आया, इससे पहले भी अगला दिन भी आया था। आके बोलता जी मुझे शादी के सामान लेना, मेरे बहन को और मेरा जीजा को देना। ठीक है जी। फिर इसके बाद इन्होंने सामान जैसे ही एस्टीमेट बनाने के लिए बोला, सामान झपट के ट्रे में से और लेके एकदम भागा। पीछे आके गली में देखा, मैं भी भाग रहा था उसके पीछे, तो उस देखा और एक बाइक वाला भी रेडी था, फिर वो उसमें बैठा और फिर आके निकल गया। मैं आगे तक भागा था, मगर किसी ने ये नहीं करा जो इसको रोकू, मगर वो निकल गया अपने। ठीक है। ये 2 चेन था, एक जेंट्स रिंग, एक लॉकेट से। ठीक है। तो कोई सीसीटीवी में भी आया है उसका कुछ? हाँ जी, सीसीटीवी में आया। पहले आया, चक्कर मारा, कल देखा था, जो इससे पहले भी करा। ये पूरा प्लानिंग की तरह काम है। क्राइम को पूरा एकदम ये करके रखा इन्होंने। पुलिस चौकी में कंप्लेंट करा, अभी तक तो उसकी रिजल्ट आया नहीं, आ जाएगा शायद। जाऊंगा, 10 बजे बुलाया मैंने। गुरुदेव ज्वेलर्स वहाँ पे मीटिंग होगा, मीटिंग होने के बाद ही पता लगेगा कि क्या है। इस वारदात के बाद से पीर बाबा रोड पर लोगों में दहशत का माहौल है। उधर पुलिस मामले की जांच करने का दावा कर रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 32% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में कोई खास बदलाव आने वाला नहीं है, लेकिन रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे एक बार फिर से गुजारिश कि मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, बार बार सैनिटाइजर और हाथ साबुन से धोते रहें, खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि बचाव ही कोरोना का इलाज है। वैक्सीनेशन लगवाने में जरूर जाएं और आसपास अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें। कुछ और खबरें और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।